कह रहा है बेटा पार्ट वन डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स। डिफाइन Product of दी force and perpendicular distance from the pivot to the line of force। फोर्स, ठीक है, डेफिनेशन कंप्लीट। लिख दी जबरदस्त, मैंने। आपको याद है। हाँ, हमने कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर कर क्या करी, लिख दी। लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, अरे थोड़ा इसको और थोड़ा इधर zoom करना है, मेरे पास जूम नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, अब वैसे। देखें हो रहा है। ठीक है। जी हो गया। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, पार्ट बी में क्या बोला है, फिगर 2.1 शो द यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ पिवट पॉइंट। 2.1 देखते हैं, पिवट पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ये रहा ऐसा पिवट पॉइंट। तो यहीं से हमें फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे ढूंढने सर पड़ेंगे। पॉइंट बीच में नहीं होगा? नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, इन्होंने एंड पर डब्ल्यू के दिया है। जो डब्ल्यू के जो पॉइंट है। डब्ल्यू पे सेंटर ऑफ मैस है, ये सेंटर ऑफ मैस है, विच मीन्स होल वेट ओके ऑफ बॉडी लाई हेयर। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, द रॉड हेल्ड स्टेशनरी बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। कह रहे यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है ना, इसकी वजह से रॉड जो है स्टेशनरी पोजीशन पे। स्टेशनरी का मतलब मतलब वो किस में, रॉड। स्टिल है। जी, रेस्ट में। ठीक है, हाँ। इस फोर्स ने रॉड को होल्ड करा हुआ है रेस्ट पे। आगे क्या बोला उन्होंने, दी मैस ऑफ रॉड इज जीरो पॉइंट मैं जीरो एट्टी किलोग्राम कैलकुलेट द वेट। बेटा जल्दी से कैलकुलेट करें वेट। व्हाट इज द करिए। फॉर्मूला ऑफ वेट। डब्ल्यू इज इक्वल एफ टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। एम जी, एंड एम यहाँ इज डब्ल्यू जीरो है। एम पॉइंट इज 0.080 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज 10। 10 से कर लूँ। 10। जी, 10 से करें। 0.8। 0.8। एट। सर अगर पेपर में पहले पेज पे 10 दिया हुआ हुआ तो सही है, वरना हम चाहें तो हम नाइन किसी से पॉइंट भी एट कर सकते हैं ना, 10 या देखिए, 9.8। अगर फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन में 10 दिया हो, सो यू सॉल्व फ्रॉम तो 10। 10 अगर ही 9 करना है। पॉइंट जी, और अगर 9.8 होगा तो आप किससे करेंगी फिर, 9.8। लेकिन अगर फर्स्ट पेज पे कुछ भी ना दिया हुआ और हम 9.8 फिर से आपकी करें तो? मर्जी, वैसे देते हैं, लेकिन अगर 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 और वैसे देते हैं, लेकिन नहीं दिया हो तो आपकी मर्जी। तो जैसे 9.8 दिया हुआ और अगर हमने 10 से करा तो नहीं, वो वो गलत हो एक्सेप्टेबल नहीं होता फिर। जी जी। जाएगा। ओके ओके। ठीक है। द अच्छा, आप मोमेंट। देखें क्या बोला है उन्होंने पार्ट टू में, द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यू अबाउट द पिवट। अब मूवमेंट ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू की मूवमेंट चाहिए उन्हें फ्रॉम द पिवट। तो मोमेंट इक्वल्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जबरदस्त, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर तो फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इसने डिस्टेंस से कंसीडर कर लिया डब्ल्यू को, डब्ल्यू। क्योंकि डब्ल्यू से मूवमेंट ले रहे हैं ना, तो वेट किसके बराबर आ गई बेटा, फोर्स के। डब्ल्यू तो ये तो 0.08 वेट होगा। 0.8 सॉरी। 0.8 ना, 0.8। हाँ। अब डिस्टेंस बताए कौन सा लेंगे हम, ये डिस्टेंस हम वाला ऊपर या वाला ले। नहीं। ये वाला। डिस्टेंस हम लेंगे 0.25 वाला। वाई रीजन बताएं पहले। क्योंकि वो ये जो क्योंकि वो 0.75 है पूरी रॉड का आ रहा है, लेकिन जो 0.25 है वो हाफ, जिस पे जिस पे फोर्स आ रही है देखें, W पे उस तक आ रहा है। आपने सेंटर ऑफ आंसर तो ट्रांसफर ठीक का। बताया है, आपने आधा सच बोला, आंसर ठीक बताया, 0.25 लेना है, बट रीजन सही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया रीजन, अब देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, अभी आपने डेफिनेशन बताई, फोर्स एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट, फ्रॉम द पिवट। पिवट। तो बेटा फोर्स ये रहा और पिवट ये है, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टली आएगा ना, विच मेक्स एन जी। एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री ठीक हाँ। है जी। जीरो पॉइंट टू तो फाइव ये है, लेंगे। रीजन ये है इसका। ठीक है। तो ये 0.25 से मल्टीप्लाई जीरो होगा। पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय 0.25 इक्वल्स 0.2। 0.2। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट। मोमेंट का यूनिट एम एन एन एम एन एम एन न्यूटन एम, मीटर। न्यूटन मीटर। सही है, जबरदस्त। अब क्या बोला उन्होंने, द मोमेंट मोमेंट ऑफ ऑफ द एफ अबाउट एफ द पीवी। पिवट। अब कह रहे हैं मोमेंट ऑफ एफ अबाउट पिवट। अब मोमेंट ऑफ एफ के लिए हमें एफ तो पता ही नहीं है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ होल वेट ऑफ बॉडी लाए हो रहा हो। तो इस पिवट की पूरी फोर्स कहाँ लाए हो रही होगी बेटा,
इस पिवट की पूरी फोर्स डब्ल्यू पे लाई हो रही है। डब्ल्यू पर लाई हो रही होगी, तो हम दोबारा अगेन डब्ल्यू को फोर्स कंसीडर कर लेंगे। जब हम डब्ल्यू पे फोर्स कंसीडर करेंगे, जो हमारे पास फोर्स आ रही है आ बेटा 0.8 जाएगी की, 0.8। तो डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस क्या आएगा बेटा हमारे पास? 0.25 0.25। क्योंकि डब्ल्यू अब डब्ल्यू है। उन्होंने देखे और अगर वर्डिंग हम घुमाई एफ हुई। लेते तो हम 0.75 लेते क्योंकि वो 90 डिग्री 0.75 पे बन रहा है। जी 90 डिग्री बन तो रहा है, लेकिन एफ है ही नहीं। और होल वेट ऑफ बॉडी कहाँ लाई कर रहा है बेटा हमारे पास? वो लाई डब्ल्यू कर रहा पे। है वेट पे। ठीक है, तो अगेन वही चीज है, कॉपी पेस्ट है। वर्डिंग घुमाई हुई है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो तो मतलब जीरो सेम पॉइंट टू सेम चीजें आएंगी, आ सकती हैं, मतलब सेम क्वेश्चन। इसमें देखें, इस एयर में आई हुई है, लेकिन उन्हें कौन सा वर्डिंग है? चेंज करी हुई है ताकि बच्चे क्या करें, कंफ्यूज हो जाए। मैंने तो इतने पास पेपर्स देखे हैं दूसरे सब्जेक्ट के भी, उसमें सेम चीजें तो नहीं आती कभी। नहीं आती, कभी घुमा नहीं फिर आती। आके आती है, लेकिन तो इसमें क्यों आएगी? अब इसमें देखें, इसमें भी घुमा फिरा के आई एफ हुई है। निकालना है, एफ निकालना है। दी दी फोर्स एफ। अब फोर्स एफ के लिए क्या करेंगे बेटा हम? कौन, क्या मेथड लगाएंगे? एफ निकालने के लिए हम जी बताइए बेटा। देखें, फोर्स एफ निकालने के लिए हम एफ इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, तो इसका यस डिस्टेंस क्या आएगा बेटा? इसका डिस्टेंस जीरो आएगा पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट फाइव सेवन लेंगे। फाइव तो बेटा हम लेकिन एफ तो इसमें हमारे पास लगाएंगे, दिया हुआ नहीं है। इस पे बेटा हम मूवमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। F1 D1 इज इक्वल टू F2 एफ टू डी D2। टू तो अगर हम F1 इसको कंसीडर कर लें तो D1 0.75 बन जाएगा। तो F इंटू 0.75। एफ टू 0 पॉइंट है। हाँ 0.75 हाँ, इक्वल्स एफ टू और F2 हमारे पास वेट है विच इज 0.8, जीरो पॉइंट और एट उसका इंटू डिस्टेंस 0.25 है। 0.25 है। तो तो ये हम जीरो पहले भी पॉइंट कैलकुलेट एक कर थे। सेकेंड 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75 इक्वल्स 0.26। 0.26। 26। 0.26 न्यूटन की फोर्स हो गई। क्लियर? यस। ठीक है, अब ये एक रीजन दिया हुआ है इन्होंने, अब रीजन सुने इनका। रीजन क्या द बोला एंगल इन्होंने? बिटवीन द रॉड द एंगल एंगल बिटवीन द रॉड एंड द वर्टिकल इज इंक्रीज्ड। द एंगल बिटवीन द रॉड एंड द वर्टिकल का क्या सीन है, मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है सबको। अब ये जो एंगल है ना बेटा, ये इंक्रीज हो गया रॉड और इसके दरमियान। अच्छा देखें, अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे यूं करके डी रखूं, तो मैं इनिशियल एंगल इसको ट्रेट करूंगा। एंगल बेसिकली हम यूं कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इट इज द जी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल। ठीक है, ये याद यस। रखिएगा, एंगल स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अगर मैं एंगल इंक्रीज करूंगा तो एंगल ये एंगल हमें इंक्रीज यहाँ से होगा। तो हमें यहाँ से नहीं लेना पड़ेगा ना एंगल, हम लोग फिर डी उसकी लाइक प्रोटेक्टर हम लोग उल्टा रखेंगे ना, तो फिर जाके देखें, हमारा 0 से फिर 34 बनेगा ना। हम 0.75 की डायरेक्शन में अगर प्रोटेक्टर रखें तो 34 आएगा ना। नहीं अभी देखें, हमें तो प्रोटेक्टर ना, बेसिकली हमने प्रोटेक्टर रखा है यूं करके। ये जो इन्होंने वेट दिया हुआ है ना, ये यूं करके ये प्रोटेक्टर रखा हुआ है, तो इसको हमने इनिशियल पोजीशन कंसीडर करा। ठीक आई है। बात समझ में? जी। अब अगर इन केस हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे ना बेटे, तो अगर हम हम्म। डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो एंगल इंक्रीज करेंगे तो एंगल यू इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज इंक्रीज होने का करेंगे तो मतलब, एंगल भी स्क्रीन नहीं इंक्रीज होगा। नहीं डिस्टेंस नहीं है, हम एंगल के रिस्पेक्ट से आंसर देंगे। उसने एंगल के, अभी अभी देखिएगा सीन। हमने यूं एंगल इंक्रीज करा, तो अगर एंगल इंक्रीज करेंगे तो रॉड यहाँ पर आ जाएगी फिर। जी। ऐसा ही है। और जब डिस्टेंस भी बढ़ रॉड जाएगा। हाँ डिस्टेंस कैसे, जब रॉड यहाँ पर आई तो डिस्टेंस बेटे हमारे पास ये बच गया। तो नहीं डिस्टेंस नहीं जीरो इंक्रीज हुआ। पॉइंट सेवन फाइव का नहीं, 0.25 वाला। हाँ 0.25 का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन जीरो 0.75 पॉइंट का सेवन डिस्टेंस फाइव क्या वाला हुआ? डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया। अब ये याद रखिएगा, अब आप इनका क्वेश्चन देख। द एंगल बिटवीन वेदर द द फोर्स एफ, फोर्स एफ कौन सी है बेटा? फोर्स फोर्स एफ एफ है जो ये वाली। हॉरिजॉन्टल आ रही है। ठीक है, अब हमें इसके रिस्पेक्ट से आंसर करना है। इस फोर्स एफ का लेंथ
इस डिस्टेंस के साथ है, याद रखिएगा, ठीक है। हम्म, वेदर द फोर्स हैव नीडेड टू होल्ड द रॉड स्टेशनरी, कह रहा फोर्स इतनी लगाएं कि रॉड स्टेशनरी हो जाए, ठीक है, रेस्ट में आए। तो फोर्स क्या होगी, इंक्रीज, डिक्रीज और स्टे सेम, एक्सप्लेन योर आंसर, यानी एक्सप्लेन करें और बताएं। होल्ड करने के लिए तो हम लोगों ने जैसे अभी है वैसी ही रहेगी ना, वो स्टेज सेम होगी क्योंकि हमें उसको स्टे स्टेशनरी सेम, रखना है। अच्छा, नहीं स्टे सेम नहीं रहेगी। अब देखें, एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, मूवमेंट इज इक्वल टू तो फोर्स जो एंड ऊपर वाला परपेंडिकुलर पिवट पॉइंट डिस्टेंस। है वो भी चेंज हो जाएगा। कौन सा पिवट, पिवट जो पॉइंट तो ऊपर जो यही है, रहेगा ना, ऊपर जो हमने है। पिवट हाँ पॉइंट तो ओके। कोने पर है, जाहिर सी बात है, जब हम लेकर जाएंगे रहेगा यही, लेकिन चेंज तो होगा ना। जी जब चेंज होगा, लेकिन फिक्स तो इस एंड से ही करेंगे ना हम, ठीक है। जी जी। अच्छा देखें सीन, अब हमें फोर्स और डिस्टेंस का कंपैरिजन करना है। तो फोर्स यहाँ पर आ गया। अब ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, याद है आपको, जी न्यूमेरिकल करवाया था इसका। फोर्स क्या हो गई बेटा यहाँ पर, डिक्रीज। ये वाली फोर्स यहाँ पर क्या हुई, डिक्रीज, ऐसे ही है ना, हाइट डिक्रीज हो गई। ओ फोर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, क्योंकि हाइट ये है ना, हाइट डिक्रीज हुई ना, तो डिस्टेंस जी। डिक्रीज हो गई। जब डिस्टेंस डिक्रीज हुई तो फोर्स क्या हो गई, फोर्स क्या हो गई बेटे, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो गई। आई बात समझ में, रीजन फॉर्मूले से ही रीजन बना लिया हमने। अब इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एज डिस्टेंस या एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम एफ डिक्रीज, ठीक है। सो द मोमेंट, so the movement increases। सो द मोमेंट नहीं, सो द फोर फोर्स so the force ऑन increases। द रॉड इंक्रीजेस। आप थोड़ा सा और लिख दें, एज फोर्स एंड डिस्टेंस are perpendicular। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Yeah, इनवर्सली proportional। प्रोपोर्शनल, क्लियर, ठीक है। Yes। अच्छा बेटा, अब ये तो आसान सा है, ये तो मैं, ये आप एलडब्ल्यू कर लिएगा, ये करते हैं जरा, ये क्वेश्चन काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। Transform shows a sign that extends over the rod। ठीक है, फिगर 2.1 शोज द साइन दैट एक्सटेंडेड ओवर अ रॉड, ठीक है। ये साइन एक रॉड पर लगा हुआ है, जो साइन नहीं, साइन बोर्ड लगे होते हैं रोड्स पे, जी। वो सीन हो रहा है, ठीक है। इट्स वेट अगर हम देखें इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इट इज द पिवट पॉइंट पी, जो नजर आया। आगे क्या बोला उन्होंने, आगे उन्होंने बोला है बेटा, द मास ऑफ साइन इज 3.4 एक्सपोनेंट क्यूब किलोग्राम, कैलकुलेट द वेट। गो टू क्वेश्चन है फ्री के मार्क्स से, वेट इज इक्वल टू एम जी, W equals mg। थ्री मास पॉइंट हमारे फोर पास एक्सपोनेंट है क्यूब 3.4 एक्सपोनेंट 2 है। 3.4 एक्सपोनेंट 3 है। एक्सपोनेंट क्यूब है बेटा, क्यूब है, टू नहीं, जी, क्यूब 10 34,000। ठीक है। सो ये होगा बेटा 3.4 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन का वेट। है। जी, मैंने बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, है कि क्या बात हो गई इसमें, हाँ नहीं, सही सही। मैंने ठीक है। कैलकुलेटर पे करके लिखा तो वो 34,000 आ गया। हाँ, आप इस एच डी कर दीजिएगा या खुद कन्वर्ट कर दीजिएगा। अच्छा, अब देखेंगे, द वेट ऑफ साइन एक्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.8 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट तो सपोर्ट एंड पोस्ट। इट प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट फ्रॉम पॉइंट बी, आ जाए। हाँ, अब उन्होंने क्या बोला बेटा, ये जो साइन है, ये इसकी डिस्टेंस, ये वेट ये लग रही है,
और इसका डिस्टेंस 1.8 मीटर हॉरिजॉन्टली है। कहाँ से? सपोर्ट पोस्ट से। इसने पिवट पॉइंट से नहीं बोला, और उसने बोला उसका पिवट कहाँ है? पी पर। याद रखिएगा पिवट यहाँ पर है। ठीक है। तो हमें फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट पॉइंट, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। The point P horizontal distance of 1.3 meter from the center of support force. Calculate the moment about point P due to the weight. Moment from point P कैलकुलेट करना है। अब इसका मोमेंट कैलकुलेट करना है। ये वेट है, बेसिकली इट इज फोर्स। ठीक है। अब फ्रॉम पॉइंट पी, सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है पॉइंट बेटा? पी से कैसे कैलकुलेट। कॉल जी, अभी कहने कैलकुलेट पे? करेंगे ना मोमेंट। मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। सो ये फोर्स ही है। अब याद रखिएगा, फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम इतना है, पिवट ये बात। पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा? 1.8 माइनस 1.3। यस, सो इट विल बिकम, जल्दी से बताइए। एक सेकेंड, 1.8 माइनस 1.3, 0.5। 0.5 मीटर डिस्टेंस। अब आ जाए फटाफट से। वेट हमने ऊपर निकाला था, 3.4 exponent 4 Newton, and it is multiplied by 0.5। मल्टीप्लाई बाय 0.5, 17,000। जी, 4.4 exponent 4 multiplied by 0.5 equals 17,000। 17,000 unit 10, 100,000 10, and unit is Newton meter। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला? A concrete block is positioned on the other side of support post। ठीक है। which with its center of mass horizontal distance and 70 centimeter from the center of support। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, इस कॉन्क्रीट ब्लॉक्स की बात हो रही है, इस कॉन्क्रीट ब्लॉक्स की। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक की। अब क्या बोला इन्होंने, दोबारा देखता हूँ। स्टेट व्हाट इज मीन बाय सीओएम, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पूछी, बताइए क्या है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पूछिए। जी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की मैंने अभी पढ़ी थी। जी बेटा। मैंने अभी पढ़ी थी। जी, Point where weight of an object appears। पॉइंट एट विच वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears। बेयर्स। ठीक है। Hmm. पॉइंट एट विच Weight of the object appears। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपेयर्स। appears। हम्म। अब उन्होंने क्या बोला? The weight of concrete block produce a moment about point P, cancels the moment caused by the weight W। Calculate the weight of the Of concrete the block। concrete block, the weight of the आजा, concrete block produces a moment। ये वेट है ना, ये मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। Hmm. अच्छा देखें हम, अगर ये वेट मोमेंट प्रोड्यूस करेगा बेटा, तो ये वेट जब मोमेंट प्रोड्यूस करेगा हमारे पास, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और अगर ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। वैसा Yes, ही है, the फोर्स एंड distance डिस्टेंस शुड बी। तो perpendicular to the डिस्टेंस, pivot point। डिस्टेंस ये रहा 70 पिवट से। सेंटीमीटर आ जाएगा। ना ना बेटा, ये 70 और पिवट पॉइंट में ये भी तो आ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि वो 90 डिग्री पे नहीं है। 1.3। जी, तो 70 नहीं, इसको हम 0.7 मीटर लेंगे। दोनों को हाँ, मीटर मीटर में के कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में है। तो 2 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा जो मुझे नजर आ रहा है। 1.3 जी, वन पॉइंट divided थ्री by प्लस 0.7। ठीक है।
सो वेट का मतलब क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. सो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर. फॉर फोर्स, मोमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस. मोमेंट हमने ऊपर वाले स्टेप में निकाली 17,000, एंड डिस्टेंस इज 2. डिवाइड करें, आंसर बताएं. 8500. 8500. ठीक है, न्यूटन वेट. हम. The अच्छा. concrete block द is कॉन्क्रीट ब्लॉक इज रिमूव. द the साइन sign एंड and सपोर्ट पोस्ट रोटेट अबाउट पॉइंट पी. ये जो साइन और सपोर्ट पोस्ट है बेटा, ये कहाँ से रोटेट हो रही है बेटा? पॉइंट पी से. ठीक है. अच्छा, कंक्रीट ब्लॉक हमने रिमूव कर लिया, ध्यान में रखिएगा. अभी हम रिमूव करेंगे उसको ले आकर क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में ना. ठीक है. ठीक है. yes. द साइन एंड सपोर्ट रोटेट अबाउट पॉइंट पी इन एंटी इन क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो सीन कुछ यूं होने वाला है कि ये रिमूव हो गया कोई, आई थिंक कंक्रीट ब्लॉक आया है. और कंक्रीट ब्लॉक क्लॉकवाइज मूवमेंट में मतलब यू मूवमेंट करवा रहे हैं इन लोगों को. आएगा समझ में? यू. ठीक है. अब अगर ये आ जाए, कंक्रीट ब्लॉक टिल्ट करे और मूवमेंट करवाए. जब कंक्रीट ब्लॉक टिल्ट करेगा और मूवमेंट करवाएगा बेटा, तो इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना? जब ये टिल्ट करेगा जी. नीचे की तरफ, तो इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा ना. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, कम होगा ज्यादा होगा, पहले मुझे ये बताएं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज्यादा हो जाएगा. ज़्यादा होगा क्योंकि उस साइड आ रहा है. जी ठीक है. एक क्लॉकवाइज आ रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा. हम्म. State and explain what happened to the movement about point P to the weight Due to the weight as of sign sign rotation. it rotated. अच्छा, स्टेट पहले बताएं, फिर एक्सप्लेन करें. तो मोमेंट, फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से. मोमेंट एंड फोर्स परपेंडिकुलर Is डिस्टेंस. अब देखें. perpendicular. The moment should be the moment देखें, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? degree increase. इंक्रीज. सिंपल. तो पहले हम इसे स्टेट कर देंगे. ठीक है. मोमेंट इज इंक्रीजेस. As ठीक है. well as मोमेंट the इन, as well as the distance. हाँ, मोमेंट इन इंक्रीजेस बिकॉज The distance परपेंडिकुलर डिस्टेंस, is increased. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड डब्ल्यू इज इंक्रीज. ठीक है, क्लियर हो गया आपका? जी हो गया. सही हो गया.